आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। हम आज्ञाकारिता के बारे में बात कर रहे थे। वे कौन से पक्ष हैं जिसमें आपको परमेश्वर की आज्ञाकारिता करना सीखना कठिन था? पता है, वो सब के लिए एक समान नहीं होता। मुझे अपने बारे में सोचने पर यह विचार आया कि एक पक्ष जिसके मेरे लिए लगातार परमेश्वर की आज्ञाकारिता करना कठिन था, वो था अपनी देखभाल और रक्षा करने की कोशिश करना। जब मुझे लगता कि लोग मुझसे सही व्यवहार नहीं कर रहे थे, उनसे अपने से सही व्यवहार कराने की कोशिश करना। मुझे पता है कि इसका एक कारण था मेरे पिता द्वारा चालाकी से मुझ पर नियंत्रण करना और दुर्व्यवहार करना, पर मैं उसे बहाने की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकती। मैं उसे बहाने की तरह इस्तेमाल करने का साहस नहीं कर सकती। मुझे अभी भी वो करना सीखना है। और जो परमेश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं, पता है, सभी के लिए ये थोड़ा भिन्न होता है। एक सा नहीं। मैंने अपने साथ कुछ यात्रा करने वालों को पूछा। मैंने अपनी प्रबंधन सहायिका पेनी से पूछा और पता है उसका सबसे बड़ा पक्ष कौन सा था? उसने कहा अपने पति के आगे समर्पण करना सीखना। उसने कहा, और आपने मुझे ये सिखाया। मैंने सोचा मुझे शायद वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए सोचना पड़ेगा, पर वो इसमें सचमुच बहुत माहिर है, वो इसमें बहुत अच्छी है। मैंने उसके पति से यही पूछा और उसने कहा अहंकार और स्वार्थ। मैंने डेव से पूछा पर उन्हें कुछ नहीं सुझा, इसलिए मैंने उन्हें एक डेव को कभी अपने में एक दोष भी नहीं दिखता, ये बहुत क्रोधित करता है। जब उन्होंने हमारी उस बारे में बातचीत के बाद मुझसे बात की, पता है, डेव को जीवन में किसी समय निष्क्रियता की बहुत बड़ी समस्या थी। पता है निष्क्रियता क्या होती है? इसका मतलब है आपने अपनी इच्छा त्याग दी होती है और वो करने के लिए उसे इस्तेमाल नहीं करते जो आपको करना चाहिए। आप केवल बहाव के साथ बहते रहते हैं। डेव 4 वर्षों तक मिलिट्री में थे और उनका काम था खेल खेलना। वे सचमुच एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, अच्छे बेसबॉल खिलाड़ी थे, इसलिए उन पर अधिक जिम्मेदारी नहीं थी। वे हमेशा खेल खेलते थे और उन्होंने बताया कि वे उस स्थिति पर पहुंचे जहां वे बहुत निष्क्रिय बन गए। पता है, हमें जिम्मेदारी की जरूरत होती है। हमारे लिए जरूरी होता है उठकर काम पर जाना, हमें चलने फिरने की जरूरत है, हमें काम और करने की जरूरत है, देखभाल करने की जरूरत है। जीवन में उस निष्क्रियता से विजयी होना सीखना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जब हम निष्क्रिय होते हैं हमें पता होता है हमें क्या करना चाहिए, पर हमारी इच्छा नहीं होती। हमारी आत्मा जानती है और वो सही करना चाहती है, पर हमारी बिल्कुल भी वो करने की इच्छा नहीं होती। मुझे याद है मेरे लिए कितना कठिन था बहुत 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 वर्ष पहले, जब हम दोनों को समझ आए कि हमारे लिए सुबह उठकर कुछ और करने से पहले परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी था, और डेव के लिए वो करना कठिन था। मैंने अपने दल के एक अन्य व्यक्ति से पूछा तो उसने कहा क्रोध। मैं कभी बहुत बदमिजाज था। उसने बहुत सुधार पाया है और कुछ दिन पहले उसका अनुभव हुआ एक एयरलाइंस के साथ जहां वो आसानी से क्रोधित हो सकता था पर हुआ नहीं। उसने कहा मुझे इस बारे में अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि मैं क्रोधित नहीं हुआ था। वो बहुत बढ़िया था। हम अपने बारे में बहुत अच्छा अनुभव करते हैं जब हम सही काम करते हैं। सही काम करने पर हमें शांति होती है। उन्हें वास्तव में अपनी यात्रा में 1 दिन का विलंब करना पड़ा उस समस्या के कारण जो उन्हें हुई थी। इसलिए जब वे अगले दिन दोबारा आए अपनी यात्रा पर जाने के लिए और वे छुट्टियों पर जा रहे थे जिसकी योजना बहुत समय से बनाई थी, इसलिए उन्हें बहुत निराशा हुई क्योंकि उस विलंब के कारण उनकी एक छुट्टी बर्बाद हो गई थी। उसके पास पहले ही केवल 4 छुट्टियां थी जो अब घटकर 3 रह गई थी। अचानक ऐसा हुआ कि काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसे बुलाकर कहा, मैं आपका संतुलन करूंगा, मैं आपकी सीटों का संतुलन करूंगा, मैं आपके सामान का भी संतुलन करने वाला हूं क्योंकि कल जब आप यहां थे आपका रुख सचमुच अच्छा था। आमीन।
उसने जवाब दिया, वास्तव में वो आपका दोष नहीं था, क्योंकि वो नहीं था, उसका कारण था उसके द्वारा गलत पासपोर्ट लाना। उसने कहा, चाहे वो हमारा दोष नहीं है, पर आपको विश्वास नहीं होगा लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं, चाहे हम उसके बारे में कुछ न कर सकते हैं। उसने कहा, हम इसकी कदर करते हैं कि आपका रुख बिगड़ा नहीं और हम उसके लिए आपको इनाम देना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ, यदि हम वो करना सीखेंगे जो परमेश्वर चाहते हम करें उनकी महिमा के लिए, वे हमारे जीवन में जो प्रतिफल दिलाएंगे कि हमारा मुंह अचंभे से खुला रह जाएगा। चलिए परमेश्वर की महिमा कीजिए। एक पत्रस 2 की ओर चलते हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूं कि बाइबल की किस बात पर अमल करना मेरे लिए बहुत कठिन था। मुख्य रूप से इसलिए कि मेरे लिए कठिन होता था लोगों को अपने आप दुर्व्यवहार करने देना और परमेश्वर के बचाव की प्रतीक्षा करने में। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को यह समस्या होगी। ठीक है, अच्छा, तो कितनों के लिए बहुत कठिन होता है किसी के दुर्व्यवहार के बदले परमेश्वर से बचाओ। अच्छा होगा कि मैं पहले बता दूं कि आपको ये वचन अच्छे नहीं लगेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और मुझे बताएगा हमें किसके द्वारा खरीदा गया है, यीशु मसीह के रक्त के, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। वचन 12-13। आमीन। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला, सम्मानजनक और नैतिक हो, इसलिए कि जिन जिन बातों से वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन जब वे आपको पादरी के तौर पर यात्रियों या अपनी भीड़ों की तरह देखेंगे, परमेश्वर की महिमा करें, उनका कहना करें, देखो तुम दुनिया के उस हिस्से में जाओ जो बहुत अच्छा नहीं है और अच्छा आचरण करो। ये जॉयस मायर का अनुवाद है। तुम उस दुनिया में जाओ जहां तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न हो, लोग इतने अच्छे न हो, वे तुम पर दोष लगाएं, तुम्हें पापी बुलाएं, पर तुम अपना आचरण सही रखो, चाहे वे तुम्हें आंखें और तुम्हारी आलोचना करें। वो एक चीज पता है जिससे लोग बहस नहीं करते, आचरण से। आपका कोई लाभ नहीं होगा दफ्तर में अपनी बाइबल लेकर बाकी सब की तरह आचरण करके। सच तो यह है कि उससे लाभ से अधिक नुकसान होता है। गाड़ी पर से मछली हटा ले, क्योंकि उसके कारण लोग केवल चिल्लाएंगे, पाखंडी पाखंडी पाखंडी। पर वो करना सही होगा यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहना और वैसी जीवन शैली बनाना चाहते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप पहले दिन ही सफल होंगे, ये जीवन भर का काम है, जीवन भर का सफर है। पर याद रखिए, जब तक आप प्रगति कर रहे होते हैं, परमेश्वर संतुष्ट होते हैं। मेरा मतलब, यदि आपका उद्धार हुए 30 वर्ष हुए हैं और आप अभी भी नर्सरी में हो, अभी प्ले स्कूल में हो, तो ये समस्या है। मैंने उस बगावत की बात की थी जो दुनिया में फैला है। और वो कैसी समस्या है? कितने समझते हैं कि दुनिया बगावत से भरी हुई है, कोई नहीं चाहता कोई उनसे कुछ कहे। कल रात की तरह जब मैंने लोगों को जाने से रोका, वे चले गए। परमेश्वर भला करे। हम कई बार लोगों को उन हिस्सों में बैठने से रोकते हैं जो हमने अभी खोले नहीं होते। आप मुझे नहीं बताएंगी कहाँ बैठूं? वचन 13, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। वचन 17, सबका आदर करो, केवल अच्छे लोगों का नहीं, सम्मान से पेश आओ, भाइयों से प्रेम रखो जो मसीही परिवार के हैं, जिनके प्रधान यीशु हैं। हे सेवकों, अपने स्वामियों के अधीन रहो। इसे यूं कहते हैं, हे सब कर्मचारियों, अपने अधिकारियों के अधीन रहो। परमेश्वर भला करे। मैं उनकी बात
मानता हूं, पर वे घटिया हैं। आपको पता है ये समर्पण नहीं होता। मुझे सीखना पड़ा। परमेश्वर ने मुझे एक बार कहा, मैं उस स्थिति में पहुंची जहां मैं यूं ही कहती, मुझे पता था मुझे समर्पित पत्नी होना चाहिए। इसलिए यदि मुझे कुछ अच्छा न लगता जो डेव मुझसे करवाने की कोशिश करते, मैं कहती, जी स्वामी। मुझे सचमुच याद है एक बार जैसे ही डेव ने अपनी पीठ मोड़ी, मैंने उन्हें देखकर जीभ निकाली। परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा, जॉय, समर्पण कोई ढोंग नहीं जो तुम्हें करना है, वो दिल का एक रुख होता है। हमें वो सीखने में बहुत समय लगता है कि आप दूसरे कर्मचारियों को बॉस के साथ निरर्थक बातें करते देखते हैं। वो शायद काम करने का दुनिया का सर्वोत्तम स्थान न हो, पर बहुत से लोग वो काम करने को तैयार होंगे यदि आप न करना चाहें। ये संभव है कि वे आपसे सही व्यवहार न करते हो, शायद आपको उतना वेतन न मिलता हो जितना मिलना चाहिए। अच्छे बने रहें तो परमेश्वर आप पर कृपा करेंगे, आप पर अनुग्रह करेंगे और आपकी ऐसी पदोन्नति होगी जो आपकी प्राकृतिक क्षमता से कहीं बढ़कर होगी। परमेश्वर आपके द्वार खोल सकते हैं और तब तक आप उनकी महिमा कर सकते हैं। बगावत करने पर आप वहीं रहेंगे जहां आप हैं। आप अपना बाकी का जीवन बिताएंगे उसी घटिया पहाड़ के आसपास चक्कर काटते हुए। शिकायत बने रुकावट, स्तुति दिलाए प्रगति। हे सेवकों, हर प्रकार के भय आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों, दबंगों, अन्यायपूर्णों और कपटी के भी। आप मजाक कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो सोचा ये पागलपन है। मैं किसी घटिया व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना, स्वीकृत, मंजूर और विश्वसनीय है। याद है मैंने कहा था आज मैं कठोर वचन बताऊंगी। आज मीठी बातों का दिन नहीं है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके उसके योग्य दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये और वो अनुचित होता है, तो ये परमेश्वर को भाता और स्वीकृत होता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। कई बार ऐसा मौत जैसा सन्नाटा फैल जाता है, केवल एक व्यक्ति ने थोड़ी आवाज की, परमेश्वर क्यों हमें कष्ट उठाने के लिए बुलाते हैं। मैंने सोचा हमें उस सब से मुक्ति मिल गई है। कुछ चीजें हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल गई है। शुक्र है कि हमें अपने पापों और गलतियों के लिए कष्ट नहीं सहना पड़ता, उनके लिए यीशु मूल्य दे चुके हैं। शुक्र है कि हमें नरक नहीं जाना पड़ेगा और हम परमेश्वर के सम्मुख रह सकेंगे। पर और बहुत सी चीजें हैं जो हमें सहन करनी होंगी ताकि हम दुनिया में जाकर परमेश्वर की महिमा और वैसा आचरण करें जैसा वे हमसे चाहते हैं और उसमें शामिल हो। उन लोगों से बदला न लेना जो आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसी आप अपेक्षा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दूसरों को अपना शोषण और इस्तेमाल करने देना है। मेरे पिता, मेरी माँ ने मेरे पिता को मेरा शोषण करने दिया। मैं जानती थी वो क्या कर रहे हैं। वे उन्हें छोड़कर नहीं गई और उनका ऐसा करना गलत था। वे गैर जिम्मेदार थी, गलत थी और इससे मुझे बहुत कष्ट हुआ। बुनियादी तौर पर मेरे पिता की कुछ हरकतों ने मेरे भाई का जीवन बर्बाद किया। मैं ये नहीं कहती कि निष्क्रिय है या शोषण करें। मेरा ये मतलब है कि बैठे रहकर वो न करें जो आपकी इच्छा हो।
पहले परमेश्वर से सुने और फिर वो करे जो वे आपसे करने को कहे। मैं ऐसी परिस्थितियों में रही हूँ जिनसे निकलने की मैं इतनी व्यग्र इच्छा महसूस कर रही थी कि आपको बता नहीं सकती। मैं ऐसे बर्ताव के साथ नहीं रहना चाहती थी। मुझे गुस्सा आता था। तुम प्रतीक्षा करो, मैं कुछ तैयार कर रहा हूं। तुम प्रतीक्षा करो, मैं कुछ तैयार कर रहा हूं। देखिए, ये अच्छी गहरी बातें हैं। प्रतीक्षा करो, मैं कुछ तैयार कर रहा हूं। और सच कहूं, जब परमेश्वर ने मेरी पदोन्नति की, मेरे सहित किसी को विश्वास नहीं हुआ। मुझे अभी तक उसके बराबर पहुंचना कठिन लग रहा है। सच कहूं तो आज मेरे पास आपको सब कहानियां सुनाने का वक्त नहीं है, पर मुझे अपनी रक्षा और देखभाल करने से अवकाश लेना सीखना होगा। तुम ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं इसे सहन नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वचन 21, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। ये तुम्हारे व्यवसाय से अवियोज्य है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक व्यक्तिगत आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। वचन 22, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वचन 23 की ओर ध्यान दे। ये मेरा नया जीवन भर के लिए मनपसंद वचन है। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी बदले की धमकी नहीं देता था, पर अपने आप और हर बात को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। देखिए, मैं नहीं कह रही कि निष्क्रिय रहें और लोगों को अपना शोषण करने दे। केवल ये कह रही हूं, अपना मुंह खोलने से पहले परमेश्वर के पास जाइए। ये निर्णय लेने से पहले कि आपको क्या करना है, परमेश्वर के पास जाकर कहे, बताइए मैं इससे कैसे निपटूं। क्या मैं उनसे बात करूं? क्या मैं आपकी प्रतीक्षा करूं? क्या मैं यहां से निकल जाऊं? क्या आप चाहते हैं मैं कुछ देर रुकूं? बताइए मैं क्या करूं। फिर जब आपको जवाब मिले, आप उसके आधार पर निर्णय दें जो आपको पता हो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। आप अपनी इच्छा द्वारा न चले। अपने से ये न पूछे आपको क्या करना है। अपने 10 मित्रों के पास न जाए सलाह लेने के लिए। हम ज्यादातर लोगों से पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो हम परमेश्वर से सुनना नहीं चाहते। हमें पहले ही पता होता है हमें क्या करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले ही पता होता है और किसी ऐसे को ढूंढने की आशा करते हैं जो हमें कहेगा कि हमें वो नहीं करना चाहिए, आप अच्छा व्यवहार करें। मैं नहीं जानती आपको उस न्याय के बारे में कैसे बताऊं जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिखाया था। वो अविश्वसनीय है, विश्वास करना कठिन है उस न्याय पर जो परमेश्वर मेरे जीवन में लाए हैं, पर वो मेरे लिए कठिन था। मेरे लिए कठिन था परमेश्वर की प्रतीक्षा करना। बाइबल में ऐसे बहुत से स्थान है जहां लिखा है बच्चों को माता पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए। माता पिता को बच्चों को उकसाना और परेशान नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। मैं आपको कुछ कहूं, यदि आपके वयस्क जवान बच्चे हैं तो मेरी एक बात गांठ बांध ले। मैं उन्हें ये उनकी भलाई के लिए कह रही हूं। क्या आप किसी की सुनते थे? बोलना कम और अधिक प्रार्थना करना सीखें। मैंने कहा बोलना कम और अधिक प्रार्थना करना सीखें। अपने उस अधिकारी के लिए प्रार्थना करें जिसने आपकी पदोन्नति नहीं की, जिसके आप योग्य थे। यदि आप उसके योग्य थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे और किसी दूसरे को वो मिल गई, अपने बॉस की निंदा न करें, बुरा रुख न रखें। ये उन्नति पाने वाले व्यक्ति से दुर्व्यवहार न करें, बल्कि ये कहें परमेश्वर मुझे ये चाहिए थी, आपने मुझे ये नहीं दी। मुझे विश्वास है आप न्याय करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप हर गलत को सही बताएंगे, अपने को और हर बात को परमेश्वर के हवाले करें जो न्यायी है। क्या ये एक सुंदर, सुहाना, बढ़िया वचन नहीं लगता आपको? अपने आप और हर बात को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपे। परमेश्वर आपको दिखाएंगे क्या करना है जब वे आपसे कुछ कराना चाहेंगे।
कई मौकों पर मैं डेव से किसी चीज के बारे में बात करना चाहती थी और परमेश्वर ने कहा नहीं, नहीं। उसके बाद शायद 2 महीने बीतने के बाद वो तब भी वो कर रहे होते जिससे मुझे परेशानी होती, नहीं। और उसके बाद वे कहते अब करो। परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने पर आप देखेंगे उन्होंने हर दिल को तैयार किया होगा और सब सुचारू होगा। याकूब 4:7 परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा। ये नहीं कहा कि शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। हम अक्सर इसे ऐसे ही दोहराते हैं। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो भाग निकलेगा। पता है, जब हम अपने को परमेश्वर के अधीन करते हैं हमें शैतान के साथ उतनी समस्या नहीं होती। अब यीशु ने कहा जैसे मुझे आवाज आती है मैं निर्णय देता हूं। हम परमेश्वर से कैसे सुनते हैं? ये भी एक 4 भागों की श्रृंखला है। यीशु आवाज सुनकर आज्ञाकारिता करते हैं। वैसे अव्वल वो परमेश्वर का वचन उनकी आवाज है। हमने पहले उसके बारे में बात की है। उसके अलावा परमेश्वर की सुनी जा सकने वाली आवाज होती है जो हम विरले ही सुनते हैं। मैंने परमेश्वर के साथ अपनी चाल में उनकी आवाज 2 बार सुनी है। उसके अलावा होती है एक शांत धीमी आवाज जो परमेश्वर से सुनने के मुख्य तरीकों में से एक है, और वो होता है जानना या परमेश्वर से फुसफुसाहट। सच कहती हूं, पवित्र आत्मा से अगुवाई लेना सीखने के लिए परिपक्वता चाहिए। मैं नहीं चाहती कि पिछले द्वार पर एक तख्ती लगाऊं। आप निकल नहीं सकते क्योंकि वेदी पर बुलाया जा रहा है। मैं चाहती हूं हम सब उस स्थिति पर आए जहां पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लें। हम अब पवित्र आत्मा से प्रोत्साहन और नेतृत्व प्राप्त कर सकते हैं। हमें शांति का अनुसरण लेना है, अपने अंतःकरण की ओर ध्यान देना है। यदि हमारा अंतःकरण स्वीकार न करे तो हमें वो नहीं करना है। हमें खाने की मेज पर बैठकर दफ्तर के दूसरे लोगों की निंदा नहीं करनी। अच्छा नहीं अनुभव होगा। ये संभव नहीं है यदि आप नए सिरे से जन्मे मसीह हैं। आपके लिए यह करना संभव नहीं है। आप विवाह से पहले सहवास करके उसके बारे में अच्छा नहीं अनुभव कर सकते, बशर्ते आप पूर्ण अज्ञानी नहीं होंगे। पर पता है, मेरे विचार से वे लोग भी इसे बेहतर समझते हैं क्योंकि हम कुछ बातें प्राकृतिक रूप से जानते हैं जो परमेश्वर कहते हैं। मैं सच कहती हूं, यह शायद आपको मूर्खता लगे पर मैं कह सकती हूं। मैं ये कहूंगी कि कृपया मेरा आपसे निवेदन है, हम आज बहुत निराशाजनक परिस्थितियों में जी रहे हैं। बाइबल के अनुसार हमें मसीह महिमा की आशा है। मैं कुछ कह सकती हूँ, मैं नहीं समझती कि इसका केवल यही अर्थ है क्योंकि मसीह हमें रहते हैं ताकि हमारी महिमा हो। मेरे विचार से उनका हमें रहना, उनकी धरती पर महिमा होने की आशा है। यदि आप किसी और कारण ये नहीं करना चाहते, परमेश्वर के लिए ये करें। उसके लिए करें जो उन्होंने आपके लिए किया है, और इसलिए क्योंकि वे इतने मनोहर हैं, इतने अद्भुत हैं, इतने शानदार हैं कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा आपके बदले मरने और कष्ट सहने को। इसलिए ऐसा व्यवहार न करें मानो कोई अनर्थ हो गया है। यदि आपको कुछ समय तक कुछ सहन करना पड़े और परमेश्वर की वो करने की प्रतीक्षा करनी पड़े, ऐसे काम न करें जो आपके अंतःकरण के विरुद्ध हो, न ऐसे काम जिसके बारे में आपको शांति ना हो। जब आप जानते हो, मेरा मतलब, हम हमेशा कहते हैं मुझे पता है यह गलत है, पर मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर मुझे आपको शायद ये नहीं कहना चाहिए, पर कृपया संभल जाएं। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए एक आश्चर्यजनक योजना है। आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुना नहीं उन भली चीजों के बारे में जो परमेश्वर ने तैयार करके संभाल कर रखी हैं।
उनके लिए जो उन्हें प्रेम करते हैं और श्रद्धा और प्रेम से आज्ञाकारिता करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करके आपका जीवन बहुत घटिया होगा। परमेश्वर अच्छे हैं, वे जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। वे आपको अच्छी चीजें देना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ आप तंग मार्ग पर जाएं ताकि आप उन तक पहुंच सके, उन्हें ढूंढ सकें। चलिए अब सब खड़े हो जाए। परमेश्वर आपका भला करना चाहते हैं सभी राहों पर, आड़े टेढ़े रास्तों पर भी। आमीन। चलिए खड़े हो जाइए। हमारे जीवन में पूर्ण आज्ञाकारी का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की शांत धीमी आवाज सुने और फिर वो करें जो हमें विश्वास हो परमेश्वर हमें करने को कह रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन में परमेश्वर की शक्ति का संचार करने का एक तरीका है आज्ञाकारी के वो कदम उठाना, वफादारी से वो करना जो हमें विश्वास हो कि वो हमें करने को कह रहे हैं। परमेश्वर कृपा करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।